अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र अब 17 बरस की है, मगर मेरी शादी तो सिर्फ 1 बरस कबल हुई थी, जब मैं बिल्कुल 16 बरस की थी। उस वक्त मैं ना तो दुनिया की बातें समझती थी और ना ही ज़िंदगी की गहराइयों से वाकिफ़ थी। लेकिन मेरे वालिदैन की मजबूरियों ने मुझे इसी उम्र में घर की दस्तक दे दी। हमारा ख़ानदान गरीब था, लाहौर की तंग गलियों में रहने वाला, जहाँ रोज़ी रोटी की तलाश में हर लम्हा जद्दोजहद होती रहती। मैं बचपन से ही लोगों के घरों में काम करती आई थी, एक सादा सी नौकरानी की तरह, जहाँ से मुझे न सिर्फ रोटी मिली बल्कि ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज भी जो मेरे दिलो दिमाग में घुल मिल गए। इन तजुर्बात ने मुझे एक ऐसी आदत डाल दी थी जो मेरे अंदर एक खामोश आग की तरह सुलगती रहती, मगर अब तक मैं उसे छुपाए फिरती थी, जैसे कोई खुफिया बाग जो सिर्फ रात के साये में खिलता हो। मेरे शौहर का नाम ज़ैन है। उनकी उम्र 26 बरस की, एक ऐसे नौजवान जो तिजारत की दुनिया में कदम रख चुके थे। वो मोटरसाइकिलों के पुर्ज़ों का काम करते हैं। लाहौर की मसरूफ़ सड़कों पर दिन भर की मेहनत के बाद शाम को घर लौटते हैं। ज़ैन मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। हर सुबह मुझे चूमने का आदी, हर रात मुझे अपने सीने से लगाए सो जाते। उनकी आंखों में मेरे लिए एक समंदर भरा होता जो मेरी हर अदा पर मुस्कुराहट बांट देता। मगर ये मोहब्बत जितनी गहरी थी उतनी ही नाकाम भी। वो मुझे खुशी के लम्हात देने की कोशिश करते, मगर उनकी वो कोशिश हमेशा अधूरी रह जाती, जैसे कोई नदी जो समंदर तक न पहुँचे। मैं उनके लिए सजती संवरती, अपने बालों को खुले छोड़ती, लिबास ऐसे पहनने लगती जो मेरे जिस्म की लकीरें नुमाया करे, मगर वो मुझे वो सुकून न दे पाते जो मेरी रूह की प्यास थी। उनकी मोहब्बत में एक तसल्ली थी, मगर वो जिस्मानी जज्बे की कमी जैसे एक खला छोड़ जाती जो मुझे रातों को बेदार रखती। हमारे घर में कुल 5 अफराद रहते थे। मेरे ससुर सास ज़ैन और उनका एक छोटा भाई रैयान। रैयान उस वक्त 14 बरस का था जब मैंने उसे पहली बार गौर से देखा, और अब 15 बरस का हो चुका है। वो इतना खूबसूरत था कि जैसे कोई शायर के तख़य्युल से निकला हो। उसकी आंखें गहरी और मसहूर कुन, होंठों पर हमेशा एक शर्मीली मुस्कुराहट और जिस्म में एक नाजुकपन जो उसे मज़ीद दिलकश बना देता। रैयान स्कूल जाता, मैट्रिक की तैयारी करता, एक ज़हीन और ख़ामोश लड़का जो कभी कभी अपनी किताबों में खोया रहता। मगर जैसे ही मैंने उसे करीब से देखा, मेरे दिल में एक हलचल सी मच गई। ज़ैन की मोहब्बत मुझे मुतमईन न कर पाती थी, और रैयान की मौजूदगी मुझे एक नई उम्मीद की किरण लगती। मैं सोचती कि शायद ये वही हो जो मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दे, जो मुझे वो रोमानवी लम्हात दे जिसकी मुझे तड़प थी। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ गुर्बत की छाँव में हुआ था। बचपन में वालिदैन की मजबूरियों ने मुझे काम की दुनिया में धकेल दिया। लोगों के घरों में जाकर काम करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ़ करती, मगर इस काम के साथ एक दूसरी दुनिया भी जोड़ ली थी। वहाँ मर्दों की नज़रें मुझ पर पड़तीं, उनकी बातें मुझे छूतीं, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस राज में उलझ गई। ये आदत मुझे एक आज़ाद ख्याल ज़िंदगी की तरफ ले गई, जहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती थी, मगर गुर्बत ने मुझे जंजीरों में जकड़ लिया। ज़ैन के वालिदैन ने मेरे माँ बाप को एक अच्छी रकम दी और बस मेरी शादी तय हो गई। 16 बरस की उम्र में मैं ससुराल आई, एक नई दुनिया में कदम रखा, जहाँ सब कुछ अजनबी लगता, मगर ज़ैन की मोहब्बत ने मुझे थोड़ा सहारा दिया। ससुराल का डबल स्टोरी घर था, नीचे ससुर सास रहते, ऊपर हमारा हिस्सा। मैं खाना पकाती, सबको खिलाती और रात को ज़ैन के पास आती, मगर उनकी मोहब्बत में वो जोश न था जो मुझे चाहिए था। मैं कोशिश करती उन्हें करीब लाने की, अपने जिस्म को उनके सामने पेश करती, मगर वो थकावट की वजह से या शायद अपनी कमज़ोरी की वजह से नाकाम रहते। मुझे लगता कि उनमें मर्दानगी की वो चिंगारी नहीं जो एक औरत को जला दे। तो मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि रैयान को अपना बनाऊंगी। वो इतना मासूम था, इतना खूबसूरत कि मुझे लगता वो मेरी प्यास बुझा सकता है। मैंने घर में तब्दीलियां शुरू की, फ़ैशन को अपनाया, लिबास ऐसे पहनने लगे जो मेरे जिस्म की खूबसूरती को उजागर करें। दुपट्टा छोड़ दिया ताकि रैयान की नज़रें मुझ पर टिक जाएं। रैयान अक्सर मेरे पास बैठता, किताबें पढ़ता। मैं जानबूझकर उसके करीब हो जाती, उसकी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती ताकि वो मेरी गर्दन की लकीर देखे, मेरी कमर की मोड़ देखे। कभी सामने झुकती ताकि उसकी निगाहें मेरी चोटी पर रुक जाएं। वो देखता, शर्माता, मगर उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। वो कहता, आयशा भाभी, आप इतनी खूबसूरत हैं, भाई का कितना सूंचा है।
मगर मैं जानती थी कि उसकी आवाज़ में एक लर्जिश है, एक ख्वाहिश जो उभर रही है। वो अभी 14 बरस का था, उसे समझ नहीं आती थी कि ये जज्बात क्या हैं, मगर वो मुझे देखकर दिल हार देता। मैं उसे वक्त देती, उसकी शर्म को छूती, उसे बताती कि मोहब्बत एक खूबसूरत चीज़ है जो दो दिलों को जोड़ती है। ज़ैन घर में होते तो भी मेरी नज़रें रैयान पर टिकतीं। वो सुबह काम पर जाते, शाम को 10 बजे लौटते और इस दरमियान मैं रैयान के साथ बातें करती। वो मैट्रिक का तालिब इल्म था, ज़हीन और पुरजोश। जब वो पढ़ता, मैं उसके पास बैठ जाती, उसकी कमर को छूती, उसे मजाक में उलझाती। वो हैरान होता मगर मुस्कुराता। मैं सिग्नल देती, उसे बताती कि ज़िंदगी में कभी कभी दिल की सुननी ज़रूरी है, मगर वो अभी नादान था, उसे समझ नहीं आती थी कि भाभी क्या चाहती हैं। तो मैंने सब्र किया, उसे तैयार किया, उसे एक ऐसा आशिक बनाने की कोशिश की जो मेरी रूह को छुए। एक दिन किस्मत ने साथ दिया। ज़ैन को कराची जाना पड़ा, मोटरसाइकिलों के अच्छे पुर्जे लेने। 4 दिन का सफ़र। जैसे ही वो गए, मेरे दिल में एक तूफ़ान उठा। अब तो मौका मिल गया था रैयान को करीब लाने का। शाम को मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया, कहा कि आओ कुछ बातें करें। वो आया, शर्माता हुआ मगर आंखों में तजस्सुस। मैंने उसे बिठाया, अपनी कहानियाँ सुनाई, गुर्बत की, मोहब्बत की कमी की। कहा कि ज़िंदगी एक ख्वाब है जो मोहब्बत से मुकम्मल होता है। उसकी आंखों में नमी आ गई, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी, आपकी तकलीफ़ देखकर दिल दुखता है। मैंने उसका हाथ चूमा, उसे बताया कि तुम मेरी उम्मीद हो, तुम्हारी मोहब्बत मुझे ज़िंदा कर देगी। उस रात हमने पहली बार एक दूसरे को छुआ, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई जबर, सिर्फ एक नरम सी छुई जो दिल को छू गई। रैयान की उंगलियां मेरे बालों में फेरी, उसकी सांस मेरी गर्दन पर लगी और मैंने महसूस किया कि ये वही सुकून है जो मैं ढूंढ रही थी। वो शर्माता रहा, मगर मैंने उसे सिखाया, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई फूल खिलता हो। हमने खेला, हंसते, एक दूसरे की आंखों में खो गए। 4 दिन गुजरे जैसे खाद, हर शाम उसके साथ, हर लम्हा रोमानी। मैं उसे बताती कि तुम मेरी ज़िंदगी का सितारा हो, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी दुनिया रोशन कर देती है। वो कहता, आयशा, तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकता, और हम एक दूसरे में गुम हो जाते। ये राज हमारा था, एक खुफिया बाग जहाँ सिर्फ मोहब्बत फलती। वक्त गुजरता गया, रैयान बढ़ता गया, उसकी शर्म ख़त्म हुई और उसकी मोहब्बत में एक जोश आ गया। अब वो मुझे देखते ही आंखें झुका लेता, मगर दिल से दिल तक बात हो जाती। मैं उसे सिखाती ज़िंदगी की, मोहब्बत की, और वो एक मुकम्मल आशिक बनता गया। ज़ैन की मोहब्बत अब भी थी, मगर रैयान की मोहब्बत ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। अब मैं घर में खुश रहती, हर लम्हा एक जश्न लगता। रातों को जब ज़ैन सो जाते, मैं रैयान को याद करती और सुबह उसकी एक झलक से दिन बन जाता। एक दिन रैयान ने मुझे कहा, आयशा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने उसे बताया कि ये मोहब्बत हमारी है, हमेशा रहेगी। हमने वादा किया एक दूसरे का साथ निभाने का, चाहे दुनिया कैसी भी हो। अब मेरी ज़िंदगी में सुकून है, मोहब्बत है, और रैयान मेरा वो साथी जो मेरी रूह को छूता है। नाज़रीन, ये कहानी मोहब्बत की ताकत की है, जो ज़ंजीरें तोड़ देती है और दिलों को जोड़ देती है। अगर ये आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।